हाय फ्रेंड। आज बात ऐसे टॉपिक की करेंगे हम जो मूल्यांकन मूल्यांकन हमारा मित्रों हर विषय में पाया जाएगा। आप किसी कोई विषय उठा के देख लीजिए, आपको उस विषय में सिलेबस के अकॉर्डिंग सीटेट में हमेशा मिलेगा, आपको हर सब्जेक्ट में। तो मित्रों टेट ही नहीं, टेट सीटेट नहीं, टेट में भी आपको मिलेगा। कोई भी आप एमपी भी दे, एमपी वर्ग दे दीजिए, चाहे हरियाणा दीजिए, चाहे चाहे उत्तराखंड दीजिए, कोई भी टेट दीजिए, आपको मूल्यांकन निश्चित रूप से मिलेगा सिलेबस में। तो मित्रों आज हम ऐसी टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे हर सब्जेक्ट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी पॉइंट मूल्यांकन। तो मित्रों जैसे मैंने यहाँ लिखा रखा है कि सब हर विषय के लिए, सभी विषयों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, हमारा मूल्यांकन। तो मित्रों मैं इस नोट्स को बड़े मेहनत के साथ बनाता हूँ और आज जैसे कि रात का 1 बज रहा है मित्रों, फिर भी मैं आज इस तरह पढ़ रहा था और फिर मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को बनाना चाहिए और आप सब तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है और सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और कम से कम इससे हमारा 1 से या 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता नहीं है, पूछा गया है। आप उठा के देख लीजिए, फिर हमसे कहिएगा। मित्रों मैं बड़े ही मेहनत के साथ बनाता हूँ, आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए, आप इग्नोर मत किया करिए, क्योंकि मैं किसी का एक कॉपी नहीं करता हूँ कि मैं फ़ोटो खींच लूँ और किसी ऐप के माध्यम से इंटीग्रेट करके पढ़ा दूँ। नहीं मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और हमारा सहारा कीजिए, ताकि मैं भी आपके सामने आके लाइव पढ़ा सकूँ। बस इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मित्रों चलिए बिना देरी किए हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं और आप सब प्लीज़ मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए। चलिए देखते हैं मूल्यांकन क्या, जब बात करेंगे पहले व्याख्या करते हैं मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के द्वारा हम ये अध्यापक ये सुनिश्चित करता है कि वह जो उसकी शिक्षण प्रक्रिया है, जो शिक्षण व्यवस्था है, वह बच्चे के जीवन में कितनी कार्य कर रही है और कितना सफल रही है, यह हम मूल्यांकन के द्वारा ही जांचते हैं। तो मित्रों मैंने इसे व्याख्या भी किया है। चलिए अब मैं व्याख्या की तरफ चलता हूँ और व्याख्या मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मित्रों मैंने इंटीग्रेट किया है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, वीडियो भगाइएगा मत, स्किप मत कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक सोपान है जिससे शिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल रही है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मूल्यांकन के द्वारा यह सुनिश्चित करता है अध्यापक कि वह जो व्यवस्था दिया है बच्चों को, जो शिक्षण दे रहा है, जो वह शिक्षण व्यवस्था कर रहा है, वो बच्चे के भावी जीवन में कितना सफल रही है। किसके द्वारा पता करते हैं? मूल्यांकन के द्वारा पता करते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए अब बात करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन हमारा 2 प्रकार का होता है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, कौन कौन मूल्यांकन मित्रों? सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सतत और व्यापक मूल्यांकन की, उसके बाद हम बिंदुवार पॉइंटवार हर मूल्यांकन की व्याख्या करेंगे और आपको दिखाएंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है और निश्चित है पूछा जाएगा, इससे दो राय इसमें नहीं है। तो चलिए हम बात करें सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन की। देखिए मैंने यहाँ लिखा है मित्रों, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज़। देखिए मित्रों सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन मैंने हेडिंग डाला है। और सतत मूल्यांकन का अर्थ मित्रों बस इतना समझ लीजिए, सतत मूल्यांकन का अर्थ यह होता है कि निरंतर या लगातार, मतलब बच्चे का जो मूल्यांकन हम करते हैं वह सतत मूल्यांकन के द्वारा, मतलब निरंतर लगातार मूल्यांकन हमें करना चाहिए, जिससे यह पता चले कि जो ये सतत मूल्यांकन के द्वारा यह पता चले तब चलता है हमें कि बच्चा कितना सीख रहा है और उसका जीवन में जो शिक्षण विधि है, जो अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जा रही है, वह कितना कारगर साबित हो रही है और कितना हद तक वह सही रही है। यह हम सतत मूल्यांकन के द्वारा लगातार जांचते रहते हैं। ठीक है, और यही से यही पता चलता है। तो अध्यापक क्या करता है अपनी व्यवस्था में, अपनी शिक्षण व्यवस्था में क्या करता है मित्रों? वह सुधार करता है। तो मित्रों मैं इस व्याख्या को इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ये ज्ञान है। और देखिए मैंने इस पॉइंट अपने सिर्फ नोट हेडिंग लिखा है, इसमें व्याख्या कर रहा हूं। मित्रों अगर मैं यही चीज़ आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता तो आपको लगता कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं मित्रों इस नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं तो आप सोच रहे हैं मैं किसी का नकल और कॉपी करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन नहीं मित्रों। चलिए अब बात करते हैं व्यापक भी। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन मतलब समझ लिए मित्रों, सर्वांगीण विकास, मतलब बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किससे करते हैं मित्रों? व्यापक मूल्यांकन से बात करते हैं। चलिए मैंने यहाँ व्याख्या किया, देखते हैं। सर्वांगीण एवं विस्तृत, मतलब बताएं हमने आपको सर्वांगीण विकास या व्यापक मतलब बड़ा होता है या विस्तृत होता है। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से बालक का विकास, अर्थात बच्चों का निरंतर एवं सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे आप कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन बच्चे के जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। हम इन्हीं 2 मूल्यांकन के आधार पर बच्चे के पूरे भावी जीवन में जो अध्यापक पढ़ाता है,
जो शिक्षा देता है उससे हम किस चीज़ के मापन किस चीज़ से ज्ञान करते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के ही द्वारा हम पता करते हैं कि बच्चा हमारा कितना सीख रहा है, उसका सर्वांगीण विकास किस तरह हो रहा है, उसका चौमुखी विकास जो उसका चारों तरफ का विकास हुआ किस तरह हो रहा है, ये सब हम व्यापक मूल्यांकन की वजह से नापते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों में विशेषता क्या होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता, तो मित्रों इस विशेषता से हमारा क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनता है। आप देखे होंगे, आप भले से हमारे वीडियो को लाइक मत करिए, नहीं आप देखिएगा उठा के सिलेबस और किसी बुक को उठा के देख लीजिए, अगर एक क्वेश्चन ना मिले तो हमसे आप कहिएगा। देखिए मित्रों, मैंने लिखा सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषता, इस व्यवस्था से हमारा क्वेश्चन बहुत तेज पूछता है। ठीक है, आप उठा के देख लीजिए बुक। चलिए हम बात करते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषता। विशेषता ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्वेश्चन हमारा यहीं से पुटअप होता है। विशेषता यह है, पाठ्यक्रम की कुल अवधि जैसे 1 वर्ष के बीच में बच्चों का आकलन करना, यह उपलब्धि 1 सप्ताह, 1 माह या 3 माह या 6 माह में हो सकती है। ठीक है, मतलब ये जो मूल्यांकन हमारा होता है सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, इसे हम 1 माह में, 1 सप्ताह के, 3 माह में, 6 माह में, मतलब कभी भी कर सकते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, ताकि हम बच्चे को देखते रहें कि बच्चा हमारा कितना कारागार हो रहा है, मतलब शिक्षण विधि से कितना सीख रहा है और कितना उसके जीवन में सफलता मिल रही है उसे। हम इसलिए मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन को उसके जीवन में लाते हैं, ताकि हमें पता चलते रहे, मतलब अध्यापक को पता चलते रहे कि वह बच्चा कितना सीख रहा है, कितना विकास हो रहा है उसका। हम इसी दोनों मूल्यांकन के माध्यम से मापते हैं। चलो दूसरी पॉइंट क्या है मित्रों, देखिए दूसरी पॉइंट यहाँ है सतत मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि बच्चा कितना सीख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सतत मूल्यांकन से यही होता है, यही हम अध्यापक देखता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। जो अध्यापक द्वारा व्यवस्था दी जा रही है, शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जा रही है, यह मूल्यांकन के द्वारा ही मापा जाता है। फिर देखिए उसकी त्रुटियाँ क्या है, मतलब उसकी गलतियों का भी पता लगाते हैं किससे, सतत मूल्यांकन से। शिक्षक की शिक्षण पद्धति कितना काम कर रही है आदि का पता लगाया जा सके तथा आगे उसमें सुधार किया जा सके। देखिए जैसे मैंने व्याख्या कर दिया आपको कि सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के लिए कितना आवश्यक है कि वह बच्चा देखा जाता है कि उसकी त्रुटियां क्या है, उस त्रुटियों को पता लगाया जाता है, और प्लस ये भी देखा जाता है कि जो बच्चा अध्यापक शिक्षण करा रहा है अध्यापक, वह शिक्षण व्यवस्था कितनी हद तक कितना काम कर रही है बच्चे के जीवन में और कितना वह चल रही है, कितना उसके लिए लाभदायक है। यह सतत मूल्यांकन के द्वारा हम पता करते रहते हैं। अब बात करते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास, अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे देखें अगर बात करें व्यापक मूल्यांकन की, तो व्यापक मूल्यांकन से क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने व्याख्या यहाँ पर भी किया है, इसको देखिएगा ध्यान से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की बुद्धि, रुचि, शिक्षा का स्तर, सीखने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, सामाजिक विकास, रचना संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, तार्किक क्षमता, आर्थिक समाज स्तर, पृष्ठभूमि आदि सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन मित्रों हमारा इतना ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के पूरे जीवन का मूल्यांकन हम सतत और व्यापक मूल्यांकन से ही करते हैं। मतलब जैसे अगर कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है तो बच्चा हमारे कितना मतलब कक्षा शिक्षण में की रुचि ले रहा है कि नहीं, उसकी बुद्धि क्या है, वह कितना स्तर तक शिक्षा ग्रहण किया है, वह किस तरीके से सीख रहा है, उसका कार्य करने की क्षमता क्या है, उसका सामाजिक विकास कितना हो रहा है, उसके संज्ञान का विकास कितना हो रहा है, मतलब उसके ज्ञान का विकास कितना हो रहा है, उसकी भाषा विकास कितना हो रहा है, उसके तर्क करने की क्षमता, वितर्क करने की क्षमता कितनी है। और ये सब जो हमारा मूल्यांकन करते हैं हम सतत और व्यापक मूल्यांकन से ही करते हैं। मित्रों ये जो मैंने व्याख्या किया है आपको एकदम अपने कंठस्थ कर लेना है, बस इतना ही कंठस्थ कर लीजिए कि सतत मूल्यांकन जो होता है यह निरंतर लगातार किया जाता है, और इससे हम यह मूल्यांकन से करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है और कितना शिक्षण विधि कितना कारागार उसके जीवन में हो रही है। लेकिन व्यापक मूल्यांकन जो हमारा होता है, इससे बालक का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन होता है, जैसे कि बुद्धि, रुचि, शिक्षा, सामाजिक स्तर, तार्किक करने की क्षमता, ये सब क्या है, यह सब व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। मित्रों चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे पूछ देता है क्वेश्चन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, विद्यालय अधिगम मूल्यांकन, इसको सुने होंगे आप ना, यह कितना कारागार होता है, इसको भी बात करेंगे। बस थोड़ी सी पॉइंट एक और इसकी विशेषता देख लेते हैं क्या है। देखिए इसकी विधियाँ क्या होती हैं।
इसकी विधियाँ यह है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ। इसकी विधि क्या है? निरीक्षण विधि देखिए लिखा मैंने, प्रश्नावली विधि लिखा है, प्रश्नोत्तर विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची, विवरण, रिकॉर्ड। यह क्या है? यह इसकी विधियाँ। इतनी विधि के माध्यम से हम बच्चे का मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। निरीक्षण करना, जैसे आप कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है तो वह घूम टहल के बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि बच्चे हमारा कितना सीख रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं। प्रश्नावली मतलब किस प्रश्न में कैसी व्याख्या करनी चाहिए, प्रश्न की बात करनी चाहिए, किस टॉपिक कैसी बात करनी चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि मतलब बच्चों के सामने प्रश्न पूछना, तर्क वितर्क करना, उनसे जवाब लेना, यह प्रश्नोत्तरी विधि कहलाती है। साक्षात्कार समझे गए होंगे, इंटरव्यू, जिस तरह से बच्चों को साक्षात मतलब सामने बुला के मौखिक प्रश्न किया जाता है, उससे पूछा जाता है तो बच्चा क्या करता है, अपने भाषा में उत्तर देता है उस प्रश्न का। जैसे देख लीजिए जांच सूची। जांच सूची मतलब कि जिस तरह से बच्चे की जांच सूची तैयार करते हैं हम, कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, उसे जांचते हैं उस सूची के माध्यम से। विवरण मतलब देखते हैं, इस विवरण के माध्यम से मतलब पूरी व्याख्या विवरण के माध्यम से हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड यह होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसके कितना ग्रहण किया है, उसके माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक पॉइंट इसे लिखा है, इस पॉइंट से हमारा क्वेश्चन बनता है मित्रों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का रिकॉर्ड रखने का बेस्ट तरीका हमारा क्या होता है मित्रों? पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, आप सब मित्रों जो त्रुटि है क्षमा करिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब बात करते हैं अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है, फिर विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है। इसी से हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है मित्रों। चलिए हम बात करते हैं अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम का मूल्यांकन यह होता है मतलब जब शिक्षक बच्चों को सिखा देता है, मतलब जैसे मान लीजिए कक्षा में बच्चे को अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक बच्चे को क्या किया, कबूतर लिखना सिखा दिया, तो वह क्या करेगा, तब वह उसका सिखाने के बाद मूल्यांकन के द्वारा वह जांचता है कि बच्चा कबूतर लिखना सीख लिया है कि नहीं। यह जो देख रहा है कि बच्चा कबूतर लिखना सीख लिया है कि नहीं, यह अधिगम का मूल्यांकन के द्वारा हम करते हैं। अब देखिए मैंने व्याख्या किया है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्रांति के बाद किया जाता है। मतलब शिक्षा हम जब अध्यापक दे देता है बच्चों को, तो उसके बाद मूल्यांकन करता है। अर्थात जब शिक्षक बच्चों को सिखा देता है, क्या करता है, सिखा देता है, तब वह मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अध्यापक अभी बच्चे को इमला लिख के श्यामपट बुलाया और कहा बच्चों लिखो काका, तो बच्चा क्या किया, पहले लिखा, पहले अध्यापक ने लिखा काका, फिर उसे वो मिटा दिया श्यामपट से, तो बच्चे को बुलाया तो कब बच्चे ने लिखा, तो बच्चे को जब बच्चे से लिखवा रहा है तो वही उसका मूल्यांकन कर रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, मूल्यांकन लिख रहा है, तो अध्यापक मूल्यांकन कर लेगा कि हाँ बच्चा सीख लिया है कि नहीं, वह अधिगम का मूल्यांकन कहलाता है। अब बात करते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों का उस टॉपिक, मतलब जो बच्चों को सिखाना है, जो चैप्टर हमें पढ़ाना है, जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, जो अध्यापक को उस टॉपिक को पढ़ाना है, बच्चों को क्या करेगा, उस टॉपिक को पहले उसकी अवधारणा को क्या करेगा, वह प्रति ज्ञान मतलब अपना खुद उसे ज्ञान करेगा, उसे पढ़ेगा। ठीक है, उसके पढ़ने के बाद शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करेगा, मतलब उस कार्य को एकत्र करेगा, उसे पढ़ेगा, उस टॉपिक को एकत्र करेगा अध्यापक, फिर क्या करेगा, उसे पढ़ाता है, क्या करता है, फिर जब एकत्र कर लेगा अपने इस टॉपिक को जो उसे पढ़ाना है बच्चों को, तो अध्यापक उसे एकत्र कर लेगा, फिर उसे खुद पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, उसे बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, बच्चों को पढ़ा दिया, तब उसके बाद बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मतलब बच्चों की के लिए जो आवश्यक है, जो उसे शिक्षा आवश्यक है, जो टॉपिक उसे आवश्यक है, जो उसे ज्ञान जरूरी है, तब उसे वो क्या करेगा, बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, बच्चों को सिखाएगा, उसकी ज्ञान की पूर्ति करेगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है क्या, हमारा अधिगम के लिए मूल्यांकन। मित्रों देखिए अब बात करते हैं तीसरी पॉइंट हमारी क्या है। तीसरी पॉइंट है हमारी अधिगम मतलब सीखने के रूप में मूल्यांकन। अब बात करता है सीखने के रूप में मूल्यांकन क्या होता है मित्रों, इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा। क्या करवाएगा, मतलब जो अध्यापक होता है हमारा, वो बच्चों से क्या कराएगा, एक क्रियाकलाप कराएगा, कोई क्रियाकलाप करा देगा। ठीक है, फिर यह क्रियाकलाप एक प्रकार से अधिगम है। क्या है, अधिगम है भाई। उसका अध्यापक तरीका है कि बच्चे से क्या करा, पहले क्रियाकलाप करा रहा है, फिर उसका परंतु शिक्षक इस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी करता है। मतलब जब बच्चों से क्या करा रहा है अध्यापक, कक्षा में कोई क्रियाकलाप करा रहा है, क्रियाकलाप कराने के साथ साथ वह तुरंत मूल्यांकन कर ले रहा है। जैसे बच्चे को बुलाया
कि तुम यहाँ आओ, तो बच्चा गया। जैसे ही बच्चा अध्यापक के पास जाता है तो अध्यापक कहता है कि तुम श्यामपट्ट पे लिखो काका। तो क्या किया, बेटा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है काका। तो जैसे वो काका लिख रहा है, अध्यापक उसी समय उसका मूल्यांकन कर ले रहा है कि बच्चा कितना सीखा है और वह कितना सीखने के योग्य बना है। ठीक है। अब देखिए, एक होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन हमारा क्या होता है, इसमें शिक्षक को विद्यालय के मापदंडों को ध्यान में रख के, मतलब जो हमारा अध्यापक होता है वो विद्यालय का जो नियम है, जो उसका मापदंड है, जो यह बताया गया है कि बच्चों को किस तरह शिक्षा दी जाएगी, किस तरह से नियम बनाया गया है, वह विद्यालयी नियम को क्या करता है, अपने ध्यान में रखता है। ध्यान में रख करके वह बच्चे का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। किस मतलब क्या करता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन बच्चे के विद्यालय में उसके विद्यालय के मापदंडों को या विद्यालय के नियमों को अपने ध्यान में रख करके वो बच्चों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। जैसे बच्चों का अगर मूल्यांकन कर रहा है, वैसे नियम क्या है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को रटन प्रणाली मत दीजिए, बच्चों को व्यवहार रूप में शिक्षा दीजिए, बच्चों को मतलब वार्तालाप करिए, बच्चों से तर्क वितर्क करिए। ये सब क्या मूल्यांकन है, विद्यालय मूल्यांकन हमारा अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर कह रहा है, 2 पॉइंट हमने नीचे लिया है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट है, बच्चों के अंक निर्धारित करने होते हैं। मतलब वह क्या करता है, जो से नियम है ना कि बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उसके कितना अंक देना है, उसे किस तरह से अंक निर्धारित करना है, किस तरह पेपर कराना है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। फिर औपचारिक पद्धति अपनानी पड़ती है, उसे औपचारिक पद्धतियाँ अपनानी पड़ती है अध्यापक को, ताकि बच्चे को पूर्ण रूप से वह सिखा सके। तो मित्रों, आज के वीडियो में यही था और मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको अच्छे से व्याख्या कर सकूं। मित्रों, मैं बड़ी मेहनत के साथ बना रहा हूं। मित्रों, बस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देखिए बहुत मेहनत के साथ बना रहा हूं। प्लीज़, मैं किसी का नकल नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी की, जैसे क्या करते हैं हर अदर चैनल वाले, फ़ोटो खींच लेते हैं, फ़ोटो खींच के फिर अदर ऐप के माध्यम से इंटीग्रेट करके पढ़ा देते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, देखिए मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इस मार्कर से हाइलाइटर से हाईलाइट भी किया हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं कितना मेहनत के साथ बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मित्रों, अगर आप लोग सपोर्ट करिए, मैं 1000 के पास सब्सक्राइब हो जाए मेरा चैनल, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ ताकि मैं लाइव आ सकूँ। जिस दिन मैं मित्रों लाइव आ गया ना, उस दिन लाइव आने लगा ना, मैं उस दिन इतना बेहतरीन शिक्षा ग्रहण कराऊंगा आपको कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपको। तो प्लीज़ मित्रों, बस आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो पूरा देखिए। प्लीज़ आपसे निवेदन है और रिक्वेस्ट है, और मेरा चैनल देखने के बाद आप उस टॉपिक से प्रश्न को हल करिए। ठीक है, फिर देखिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो प्लीज़ चलते हैं मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे और एक धमाकेदार वीडियो के साथ और धमाकेदार टॉपिक के साथ। ठीक है, जो आपको किसी चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस तो आप अपने से खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर लीजिए, सॉल्व करिए, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपको कोई नहीं करा सकता चैनल वाला। तो चलिए मित्रों, चलते हैं बिना देरी किए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद,